नमस्कार स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके सामने 18 और 19 का करंट अफेयर चर्चा करूंगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मधुर सर जीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे 2 दिन का करंट। और आज करंट करने से पहले कुछ 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कई बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास स्टार्ट करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि लाइव क्लास जो है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब का ये कहना रहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग आप तब कर पाते हैं जब 1000 सब्सक्राइबर है। लगभग 800 के आसपास हम लोग होने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कारवा बढ़ ही रहा है आप लोगों के सहयोग से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि आप लोग एक काम और करें कि सभी लोग जो भी बच्चे जो है कि इसको देखते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। ये टेलीग्राम चैनल मधुर सर जीएस क्लासेस के नाम से होगा और ये पूरा टेलीग्राम का नंबर है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखें कि सबसे 2 काम करने हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और दूसरा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन आप देखेंगे मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बिना गवाए हम लोग अब चलते हैं अब आगे अपने लक्ष्य पर। तो चलिए आज स्टूडेंट हम लोग पहली बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विश्व विरासत दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दूं कि विश्व विरासत दिवस हम लोग मनाते हैं 18 अप्रैल को। तो ये 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये ना केवल मतलब देश के अंदर आपको हेरिटेज यानी कि जो विरासत है उनको संरक्षित करना है, बल्कि विश्व की विरासत को भी संरक्षित करना है। 1982 में एक संस्था है यूनेस्को ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो यूनेस्को ने भारत में जो है कि कई सारी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया है। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हम लोग देखेंगे जैसे अभी रिसेंटली जयपुर को उन्होंने जो है कि एक विरासत सिटी के रूप में दर्जा दिया है। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो विश्व विरासत दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? 18 अप्रैल स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले। तात्या टोपे शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर है, क्योंकि 18 अप्रैल 1859 को ये माना जाता है कि कई सारे ऐसे जो हम प्रूफ ऐसे बताते हैं कि तात्या टोपे जो है उनको शिवपुरी के जंगलों से पकड़ा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद में उनको वहीं पर फांसी दे दी गई शिवपुरी में। वहीं पर ही ये तात्या टोपे की समाधि स्थली है। तो आप लोग ध्यान रखें कि 57 के संग्राम में तात्या टोपे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो रामचंद्र पांडुरंग उनका रियल नेम था। तो चलिए तो 2 दिवस आपको मिलते हैं 18 अप्रैल में स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइट हाउस में अभी देखिए जो स्टूडेंट कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, तो व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में कौन से भारतीय अमेरिकी सांसद को शामिल किया गया है? ऐसा कौन सा मेंबर है जिसको कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में जो है कि जगह दी गई है? तो 4 ऑप्शन है, डैनी मॉरिसन, रो खन्ना, कमल और आप देखेंगे विपुल चटर्जी। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट रो खन्ना, ये रो खन्ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मौतें अभी तक देखने में आ रही हैं वो अमेरिका में आ रही हैं। अमेरिका हब बन चुका है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में प्रॉब्लम है, न्यू जर्सी में प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाइना के ऊपर एक दबाव बनाए हुए हैं, तो ये पूरा आपको देखने लायक रहेगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रो खन्ना एक सांसद हैं, भारतीय अमेरिकी सांसद हैं जिनको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, शौचालय सैनिटाइज छिड़कने वाली एक यूनिट, स्वचालित जो है कि छिड़कने वाली एक यूनिट का विकास किस संस्थान ने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है, डीआरडीओ ने किया है, आईसीएमआर ने किया, आईआईटी रुड़की ने किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वचालित सैनिटाइज छिड़कने वाली यूनिट का विकास किया है डीआरडीओ ने।
तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कोरोना वायरस के चलते कि स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड, यहाँ पे लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, जो आप एक स्वचालित ऑटोमेटेड मशीन है जो खुद जो है कि सैनिटाइजेशन के लिए कार्य कर सकती है। तो ये DRDO। चलिए भाई, तो DRDO नित नए नए काम कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ योगदान कर ही रहा है कोरोना वायरस महामारी को चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इबोला वायरस की कौन सी प्रमुख दवा के निर्माण को भारत में अभी अनुमति दी है? देखिए स्टूडेंट, इबोला वायरस ये 2016 ये जो है कि ब्राज़ील से शुरू हुआ, और यहाँ पे अपन देखेंगे कि इबोला वायरस में एक दवा दी जाती थी जिसका नाम था रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर इबोला वायरस में दवा दी जाती थी। तो इसका प्रभाव स्टूडेंट ये देखा गया है कि जो कोरोना वायरस से ग्रसित लोग हैं उन पर ये प्रभावकारी दवा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैक्सीन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ख़त्म हो जाएगा, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि इसका जो है कि जो प्रयोग जो देखा गया है वो काफ़ी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। जैसे मलेरिया जो आप देख रहे थे, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो बताया था मैंने आपको कि वो भी दवा कारगर है, इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे इबोला की रेमडेसिविर दवा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सवाल आपको मिल सकता है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है भाई। तो 2 दवा। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि और बागवानी उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने के लिए किसान रथ ऐप कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और ये किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो स्टूडेंट इसका IIT दिल्ली है, NIC है, इसरो है, DRDO है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। देखिए अब इसका मीन्स क्या है, देखिए कृषि मंत्रालय है, किसान भाइयों का जो उत्पाद है, बागवानी के द्वारा जो भी उत्पादन करते हैं ये लोग, तो ये उत्पाद जो होते हैं उनको मंडी तक आसानी से पहुंचाना इस ऐप का काम रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, और इसका विकास किया है NIC ने, और हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो भाई चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी के चलते सस्ते व आसान कर्ज के लिए रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया है स्टूडेंट्स? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4, 3.75, 3.50, 3.25। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 3.75। ये आप लोग ध्यान में रखें, इसका सही आंसर है ये। तो आप बोलेंगे इससे क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट जो थी वो पहले जो है कि 4% थी, अब इतनी हो गई। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर ये रिवर्स रेपो रेट कम की गई है तो अब जो बैंक वगैरह थे उनके पास में नकदी ज़्यादा रहेगी, कैश ज़्यादा रहेगी, जिससे ज़्यादा वो मात्रा में वो लोन दे पाएंगे। और RBI नित नए प्रयोग कर रहा है महामारी को बचाने के लिए, महामारी में कैसे इंडस्ट्री को, बाजार को स्मूथ बना के रखा जाए। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए भाई, और इसी के साथ मैंने नीचे बताया RBI ने नाबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, उनको भी राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे आसानी से ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में लोन दे पाएँ। जैसे नाबार्ड है कृषि क्षेत्र में लोन देती है, सिडबी है ये माइक्रो इंडस्ट्री में लोन देती है, और हम लोग देखेंगे जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है वो होम लोन देता है। स्टूडेंट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्विट्जरलैंड ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा हेतु कौन से पर्वत पर भारतीय तिरंगे का सम्मान किया है? तो काकेसर, मैटरहॉर्न, अपलेशिया, यूरेशिया। तो स्टूडेंट 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो मैटरहॉर्न, और ये देख सकते हैं मैटरहॉर्न एक पार्ट है आल्प्स पर्वत का, और ये स्विट्जरलैंड में है। तो भारत ने सही समय पर जो लॉकडाउन का निर्णय लिया वो सही होता हुआ, नो डाउट संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन सोचिए अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये संक्रमण लाखों में होता। तो चलिए इसीलिए स्विट्जरलैंड ने भारत की प्रशंसा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में महामारी और लॉकडाउन के चलते कितनी संख्या में लोग गरीब हो जाएंगे? अगर ये लॉकडाउन समय पर नहीं ओपन हुआ तो स्टूडेंट स्थिति काफ़ी भयानक हो सकती है, और इंडिया में
10.4 करोड़ लोग नए गरीब पैदा हो जाएंगे, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो ये संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे ये सवाल बन सकता है, कितने नए गरीब। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एप्पल के बाद कौन सी कंपनी स्मार्ट क्रेडिट वर्चुअल एंड फिजिकल कार्ड लॉन्च कर रही है? अभी तक एप्पल ने किया था। तो एप्पल के स्मार्ट क्रेडिट वर्चुअल फिजिकल कार्ड के जो है कि सफलता के बाद में ये कंपनी कर रही है गूगल। तो गूगल अब फिजिकल वर्चुअल कार्ड लॉन्च करेगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो हम लोग देखेंगे आईफोन कंपनी कौन बनाती है, आईफोन कौन बनाता है? एप्पल। और गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है, सबसे बड़ी वेबसाइट है भाई। चलिए भाई, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, सरकार ने भारत की सीमा से सटे सभी देशों के लिए व्यापार संबंधी कौन सा नियम अनिवार्य कर दिया है जिससे सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी? तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको सरल तरीके से बताता हूँ। सरल तरीका क्या, आप देखें कि सरकार, अभी देखिए हमारे देश में जिस तरह की स्थिति चल रही है, आर्थिक हालात काफ़ी डाउन है। तो अभी चाइना क्या करेगा इसमें? चाइना ये करेगा कि अब हमारी कंपनियों में जो प्रोडक्शन ठप है उनको टेक ओवर करने की कोशिश करेगा चाइना, और चाइना महाशक्ति बनना चाहता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर ये टेक ओवर करेगा तो ये महाशक्ति बनेगा। तो इसलिए भारत सरकार ने एफडीआई में, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, विदेशी संस्थागत निवेशक। ठीक है, तो विदेशी संस्थागत निवेश में कड़े नियम कर दिए हैं कि कोई भी निवेश आएगा उसको भारत से पहले अनुमति, सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी मतलब सरकार का संस्थान है आपका, ये सरकार का संस्थान है DPIIT। ठीक है भाई, तो ये संस्थान है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है कि जब इस मंजूरी मिल जाएगी तभी ये निवेश करेंगे, इसलिए ये रोकबंदी लगाई गई है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग ध्यान में रखना है एफडीआई। और एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे, भारत की पहली अल्ट्रा रनिंग चैंपियनशिप कोरोना के चलते स्थगित हो गई है। ये 18 और 19 जुलाई को कहां पर होने वाली थी? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है बेंगलुरु। लेकिन सोचने वाली बात है कि अल्ट्रा रनिंग क्या, अल्ट्रा ये रनिंग क्या इसको बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, लाइक है, ये मैराथन होती है, मैराथन से ज़्यादा लंबी दौड़ होती है, कठिनाईपूर्ण दौड़ होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा रनिंग चैंपियनशिप कहा जाता है। ये पहली बार बेंगलुरु में होने वाली थी जो स्थगित हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष तमास अजान ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कितने वर्ष तक इस पद पर रहे स्टूडेंट? तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वेट लिफ्टिंग, और ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग संस्थान है, और ये अध्यक्ष है तमास अजान। इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, और ये 43 ईयर्स। ठीक है भाई स्टूडेंट, और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग संस्थान जो है फेडरेशन जो 1905 में बना था, और ये मुख्यालय कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी। ठीक है भाई, तो ये आप लोग ध्यान में रखें। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अगले खबर पर। हार्टफुलनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? अक्षय कुमार, भूषण कुमार, विकी कौशल, कार्तिक आर्यन। तो हार्टफुलनेस इंडेक्स में स्टूडेंट नंबर 1 पर है अक्षय कुमार, क्योंकि इन्होंने दान दिए हैं पीएम केयर फंड में 25 करोड़, सबसे बड़े दान देने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और ये जो हार्टफुलनेस इंडेक्स है स्टूडेंट, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स द्वारा जारी किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, चलिए भाई, अक्षय कुमार। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का स्थायी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट
किसे बनाया गया है? ग्रीम स्मिथ को, डोनाल्ड को, रोनाल्डो को और फैंसी को। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ग्रीन स्मिथ। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संघ है उसके चीफ बनाए गए हैं ग्रीन स्मिथ। जैसे हमारे बीसीसीआई है, बीसीसीआई के चीफ सौरव गांगुली हैं, तो समझ लो दक्षिण अफ्रीका की अपनी बीसीसीआई होगी, उसके चीफ ग्रीन स्मिथ है। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में जेसिका, एंड्रयू, ओलेग, 3 लोग हैं। जेसिका, एंड्रयू, ओलेग, ये 3 लोग हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 200 दिन के बाद लौटे हैं। तो 200 दिन के बाद में अभी ये 1 दिन पहले लौटे हैं। ये कौन से नंबर का अभियान था स्टूडेंट? 60, 61, 62, 63। तो इनका सही आंसर है, ये कौन सा अभियान था? 62वां, 62। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मतलब क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2000 में ये स्थापित किया गया था स्पेस में। अब ये जो है ये यहाँ से पृथ्वी से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इसमें स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और ये 200 दिन के बाद में लौट के आए हैं। तो ये 62 बार, अभी तक 2000 से लेके अभी 2020 तक 62 बार हम लोग जा चुके हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है भाई स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के हालातों से निपटने के लिए 13 सदस्यों की समिति का गठन किया है। इसमें मुख्य रूप से किसे शामिल किया गया है? निर्मला बुच, कैलाश सत्यार्थी, मुकुल तिवारी और सभी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है सभी। तो ध्यान रखना है कि स्थिति गंभीर होती हुई मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें निर्मला बुच जो पूर्व पहली मुख्य सचिव रह चुकी है, कैलाश सत्यार्थी विदिशा से थे, ये मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला शांति का, और मुकुल तिवारी हम लोग देखेंगे मेडिकल एसोसिएशन के चीफ हैं। तो ये सभी ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, और मध्य प्रदेश में बात करें तो अब देखो 1-2 दिन में वहाँ का मंत्रिमंडल गठित होता है, तो एमपी के क्लास में मैं मंत्रिमंडल पर चर्चा करूँगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। नॉर्टन बाइक कंपनी ब्रिटेन को 153 करोड़ में किस भारतीय कंपनी ने खरीद डाला? देखिए ये खरीद तो डाला, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉकडाउन ने आदमी को मार डाला और कोरोना भी नहीं छोड़ रहा है, लोगों के हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अच्छी खबर है कि एक इंडियन कंपनी ने जो है किसी विदेशी कंपनी को खरीद लिया 153 करोड़ में। तो वो कंपनी हमारी टीवीएस ये बाइक वगैरह की 2 पहिया वाहन की कंपनी है, और इन्होंने ब्रिटेन की नॉर्टन बाइक कंपनी को खरीद लिया है। तो अब ये दोनों कंपनियां एक हो चुकी हैं। और टीवीएस की बात कर लें तो टीवीएस में हम लोग देखेंगे कि सुंदरराजन जो थे उसके फाउंडर थे। 75 के आसपास जो है कि इन्होंने टीवीएस कंपनी की नींव डाली थी। चलिए भाई, तो नॉर्टन बाइक को खरीदने के बाद में अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। जूम ऐप अभी चर्चा में है, इसके सीईओ कौन है? देखिए जूम ऐप के बारे में मैंने बता ही दिया था। जूम ऐप चाइनीज़ ऐप है, जूम ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। जूम ऐप में लगभग 45 की 100 लोगों के साथ में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो जूम ऐप के माध्यम से कई लोग आपके निजी डाटा को चुरा रहे हैं, तो इसके कारण से होम मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन जारी की थी इसके लिए। तो इसके सीईओ हैं एरिक युआन। 4 ऑप्शन नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो अपन को मिल गया कि एरिक युआन। क्योंकि देखिए जूम चर्चा में है तो डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई सवाल आपको बनेगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत सरकार ने एफपीआई के तहत किस देश को प्रथम श्रेणी के तहत पात्र देश का दर्जा दिया है? तो देखिए अब पहले मैं क्वेश्चन आपको सरल तरीके से बता दूं, आंसर तो देखेंगे। भारत सरकार ने एफपीआई का मतलब होता है, नीचे आप स्टूडेंट देखें ये लिखा हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशक। तो एफपीआई के तहत
प्रथम श्रेणी की अभी सूची जारी की है जिसमें कुछ सहूलियतें दी जाएंगी, तो वो देश है मॉरिशस। मॉरिशस को बहुत सारी सहूलियतें इंडिया दे रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखें। और मॉरिशस की अगर बात करें तो स्टूडेंट देखिए, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये मॉरिशस। और मॉरिशस से अगर यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं ये मॉरिशस, और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलिए, ये 20 क्वेश्चन है 18, 19, 20 तारीख का करंट मैं आज ही कुछ समय के बाद में अभी अपलोड करूंगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। चलिए भाई, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें अपन लोग एक बार। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीछे की ओर। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। तात्या टोपे शहीदी दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में कौन से भारत अमेरिकी सांसद को शामिल किया गया? रो खन्ना। और स्वचालित सैनिटाइज सड़कने वाली यूनिट का विकास किस संस्थान ने किया है? DRDO। इबोला वायरस की कौन सी दवा जो भारत ने अनुमति दे दी है कोरोना वायरस में वो लाभकारी हो रही है? रेमडेसिविर। ध्यान रखें। कृषि बागवानी के लिए अभी किसान रथ ऐप कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है जिसमें उत्पादों को मंडी तक ले जाने के लिए आसान परिवहन सुविधा की व्यवस्था है। ये किस संस्थान ने बनाया है ऐप? NIC ने। NIC मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी के चलते आसान कर्ज देने के लिए रिवर्स रेपो रेट कितना कर दिया? 3.75। पहले 4 था, 0.25 कम कर दिया। इसके बाद अभी कौन से देश ने भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है कोरोना महामारी पे जिस तरह से कमांड कर रहा है भारत? स्विट्जरलैंड ने। कौन सा पर्वत है? मैटरहॉर्न। उसके बाद यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट जारी की है लॉकडाउन के चलते अगर ये लंबा चलता है तो भारत में कितने नए गरीब पैदा हो जाएंगे? 10 करोड़ 10.4 करोड़। चलिए, एप्पल के बाद में कौन सी कंपनी स्मार्ट क्रेडिट वर्चुअल कार्ड लॉन्च करेगी? गूगल। सरकार ने सीमा से सभी सटे हुए व्यापार संबंधी नियम कड़े कर दिए। किस क्षेत्र में की? FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। भारत की पहली इंट्रा रनिंग चैंपियनशिप कोरोना के चलते जो 18-19 जुलाई को स्थगित होनी थी वो कहाँ पर हो रही थी? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष तमास अजान ने इस्तीफा दिया। कितने साल तक रहे इस पद पर? 43। हार्टफुलनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? अक्षय कुमार, सबसे ज़्यादा दान दिया। और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट संघ के चीफ कौन बनाए गए हैं? पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ। फिर ये जेसिका एंड्रयू 3 अंतरिक्ष यात्री 200 दिन के बाद में फिर ये पृथ्वी पर लौट के आए। कितना ये इनका कौन सा अभियान था स्पेस स्टेशन का? 62वां। इसके बाद मध्य प्रदेश ने अभी 13 सदस्यों की कमेटी बनाई, उसमें मुख्य रूप से निर्मला बुच और कैलाश सत्यार्थी हैं। अभी भारतीय बाइक कंपनी TVS ने किस कंपनी को खरीदा? बाइक कंपनी को नॉर्टन। किस देश की है? ब्रिटेन की। जूम ऐप अभी चर्चा में, उसके CEO कौन है? एरिक युआन। उसके बाद अभी FPI के तहत कौन से देश को प्रथम श्रेणी का पात्र देश घोषित किया है? मॉरिशस। तो ये था स्टूडेंट रिवीजन। और अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट जो है कि सेशन की ओर। लेकिन ध्यान रखें, अंत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैंने नंबर आगे दिया हुआ था। उसके बाद में जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो स्टूडेंट उसी दिन मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर दूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या किसी भी लोगों को सब्सक्राइब करवाएँ, ये चैनल को बढ़वाएँ, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद।